बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी से मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि वास्तुशास्त्र के अंदर अपना बहुत बड़ा स्थान रखता है। प्रायः इसके बारे में बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया होगा, लेकिन मैं आपको जो जानकारी आज देने वाला हूँ वह आपको कहीं भी यूट्यूब पे तो अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, और वह टॉपिक है आज का वास्तुशास्त्र का ईशान कोण। आपने ईशान कोण के बारे में बहुत सुना होगा कि ईशान कोण में ये होना चाहिए, ईशान कोण में वो होना चाहिए, ईशान कोण में ये नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में वो नहीं होना चाहिए। तो आखिर ईशान कोण में क्या होना चाहिए और ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए, इत्यादि इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग बात करने वाले हैं फुल डिटेल के साथ, सही जानकारी के साथ। क्योंकि जो भी मैं यहाँ बात करूँगा वह केवल सुनी सुनाई बातों पर बात नहीं करूँगा, अपने व्यक्तिगत अनुभव जो है बात करूँगा। साथ ही हम बहुत सारे मैंने अध्ययन किया है, बहुत से बुक्स से मैंने पढ़ा है, तो वहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें कि ईशान कोण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ईशान कोण जो होता है यह उत्तर और पूर्व के कोने को कहा जाता है। बहुत से लोगों को क्वेश्चन आता है कि ईशान कोण कहाँ होता है, किस जो है कोने को कहा जाता है, कौन सा इसकी दिशा क्या होती है। जो ईशान जो है दिशा होती है, ईशान कोण जो होता है वह जो उत्तर दिशा होती है और पूर्व दिशा होती है, उसका जो कोना होता है, मान चलिए जो उसका जो मध्य बिंदु है, उसी को ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, अब ईशान कोण में क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग इस पर बात करते हैं। बाद में बात करेंगे कि ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि ईशान कोण में क्या होना चाहिए, तो ईशान कोण में आपका पूजा का घर होना चाहिए, पूजा का स्थान होना चाहिए। आपके घर में का जो पूजा छोटा छोटा सा जो पूजा का मंदिर है वो जो है ईशान कोण में होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपका फ्लैट है तो उसमें कौन सा कोना होगा। तो उसमें भी आपका मान के लीजिए आपका चाहे आपका फ्लैट हो, चाहे आपका बंगला हो, चाहे आपका छोटा सा घर हो, चाहे आपकी छोटी सी कुटिया हो, लेकिन अगर आप जो वहाँ का उत्तर और पूर्व कोना आएगा ब्रह्म स्थान से, वही माना जाएगा ईशान कोण। पहले आप देखेंगे अपने घर का ब्रह्म स्थान, मतलब कि एकदम ठीक मध्य बिंदु, और वहाँ से देखेंगे ऐसे बाएं हाथ में सीधे हल्का तिरछा, तो हो जाएगा आपका ईशान कोण पूर्व तरफ मुँह करके। अब बहुत से लोग क्वेश्चन ये भी आता है कि हम कैसे जानें कि ईशान कोण कहाँ होता है। तो ईशान कोण को पहचानने का सबसे अच्छा जो है ये आप प्रयास करें, सबसे अच्छा जो है उपाय ये है कि आप अपने घर में पूरब तरफ मुंह करके अपने घर के बीचों बीच जो उसका मध्य बिंदु आता हो वहाँ खड़े हो जाएं, वही होता है ब्रह्म स्थान। अब वहाँ से आप जो है सीधे बाएं देखें, आपका बाएं जो उत्तर का और पूर्व का कोना आएगा बाएं साइड में, वही आपका हो जाएगा ईशान कोण। उसी को हम कहते हैं ईशान कोण। उसी प्रकार से आप अपने बंगले में दे सकते हैं, उसी प्रकार से आप अपने फ्लैट में दे सकते हैं, उसी प्रकार से आपकी छोटी मोटी कुटिया है तो वहाँ से भी आप देख के जा सकते हैं कि ईशान कोण क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि पूजा घर आपके जो है ईशान कोण में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही अगर आपका पूजा घर है तो वहाँ पर आपको रोज जो है सफाई करनी चाहिए। ईशान कोण कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा बंगला है, फिर आगे उसका कंपाउंड है, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा घर है, छोटा घर भी है, लेकिन उसका आगे द्वार, से गांव होता है ना, गांव में द्वार होता है, तो जो कंपाउंड है आपका, जो द्वार आपका है, जो आपका जो है बंगले का कंपाउंड है, उसका ईशान कोण भी आप देखेंगे। तो उसके ईशान कोण में क्या देखेंगे आप कि जो उसका ईशान कोण है वहाँ भी किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो स्थान हल्का होना चाहिए। बाकी स्थानों से वो स्थान हल्का होना चाहिए, वहाँ कोई गंदगी ना हो। वहाँ आप तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, तुलसी का पौधा लगाना भी ईशान कोण में शुभ माना गया है। बस ध्यान आपको देना ये होगा कि उस तुलसी पौधे के नीचे आपको रोज शाम को गोधूली वेला में ही घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक अगर आप तुलसी माता के समक्ष जलाते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इससे आपकी जो है ईशान कोण की जो दिशा वही मजबूत होगी। साथ ही आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी आना चाहती है या फिर है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार होगा, सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेगेटिव एनर्जी मतलब कि भूत प्रेत, ऐसा नहीं है। नेगेटिव एनर्जी में केवल भूत प्रेत नहीं आता है, नेगेटिव एनर्जी में नकारात्मकता हर प्रकार से आती है। मान लीजिए आपका मन चिड़चिड़ा है, मान लीजिए आप परेशान है, तो कभी कभी होता है ना कि आपके सब जो है किसी महीने में किसी हफ्ते में 2-4 दिन ऐसा होता है महीने में कि आप बहुत परेशान है, अला ना हो, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई रीजन उसका नहीं है, लेकिन आप परेशान हैं, आपका मन कहीं लग नहीं रहा है, तो वही नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है। हताशा, निराशा, परेशानी, चिड़चिड़ापन, ये सब नेगेटिव एनर्जी की पहचान है। ठीक है, तो अगर आपके घर में साफ सफाई होगी, आपका ईशान कोण सही रहेगा, शुद्ध रहेगा, वहाँ पे गंदगी नहीं होगी,
वहाँ पे आप रोज़ शाम को जो है गोधूली बेला में वहाँ पे आप दीपक जलाते हैं तो वहाँ की नेगेटिविटी खत्म होगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई भाई वहाँ क्या क्या होना चाहिए और वहाँ क्या क्या नहीं होना चाहिए, हम इस पर बात करते हैं। तो ईशान कोण में गंदगी भूल के भी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से। वहाँ पे घर खतवार घास पात अगर उग रहा है तो उसको साफ कर दे। दूसरा बात हो गया कि ईशान कोण में कभी भी भारी चीज़ें आप वहाँ न जमा करें। ये नहीं कि आपका मान लीजिए कंपाउंड है तो जो भी आपके घर का जो है स्टोर रूम उसको बना दिए उधर का, या फिर जो भी भारी चीज़ें हैं, ईंट है, पत्थर है, गिट्टी बालू बचा हुआ है, घर के सामान का जो कंस्ट्रक्शन का लोहा लक्कड़ है, तो वहाँ पे आप उसको ईशान कोण में रख दिए। वो स्थान आप वहाँ उसको एकदम एकदम हल्का रखिए। साथ ही वहाँ पे आप छोटा मोटा जो है हैंडपम्प रख सकते हैं, वो चल जाएगा। पानी का स्रोत अगर वहाँ पे है तो वो चल जाएगा, लेकिन वो प्रयास करें कि हल्का ही हो और वहाँ गंदगी न हो। ठीक है, अब जो आपके घर का पानी निकलता है, आपके जो कंपाउंड आपका है, वो अगर पानी कहीं से निकल रहा है तो उसकी पानी निकलने का स्थान भी ईशान कोण से ही होना चाहिए। जैसे कि बरसाती पानी होता है ना, कि बरसात में पानी आ रहा है तो बरसात का पानी किधर से निकल रहा है, आपके कंपाउंड से। तो अगर आपके पानी बरस रहा है, आपके कंपाउंड से पानी निकल रहा है, तो उसके निकलने का स्थान भी ईशान कोण से ही होना चाहिए, अन्य किसी कोण से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात कि हल्का सा 1-8 इंच वहाँ पे आप ढलवा रखेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये बातें हो गई ईशान कोण की। साथ ही ईशान कोण में आप हमेशा साफ सफाई रखें, गंदगी जमा न होने दें, तुलसी का पौधा लगाएं। ठीक है, वहाँ पे किसी प्रकार से कोई गंदगी न होने दें। ये अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो ईशान कोण है वो मजबूत होगा और आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी और आपके घर में भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बातें हो गई ईशान कोण की। अब ईशान कोण में और क्या क्या कर सकते हैं आप उसको और अच्छा एनर्जी बनाने के लिए, उसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तो ईशान कोण में आप उसको बेहतर बनाने के लिए आप शाम के समय वहाँ पे कुछ देर बैठें, वहाँ पे ध्यान करें, पूजा करें। कुछ नहीं है तो मन में आपके मान लीजिए ठीक है पूजा पाठ वहाँ नहीं कर सकते हैं शाम के समय, या दिन में ही खड़े हैं, शाम को जो खड़े हैं तो वहीं खड़े खड़े अपने मन में ही कि वो श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, अथवा ओम नमः शिवाय भी बोल रहे हैं, तभी आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा, जिसको लोग बोलते हैं आजकल ना कि नया नया सब चला है कि भैया बहुत वाइब्स आ रही है, उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो आपका पॉजिटिव ऑरा है, वो भी जो है डेवलप होगा और धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होने लगेगा। इसलिए ईशान कोण में आप बैठ के पूजा पाठ करें, जप करें, नहीं कुछ है तो केवल राम राम ही बोले, ओम नमः शिवाय ही बोले, लेकिन कुछ न कुछ आप शाम के समय, सुबह के समय वहाँ बैठ के या खड़े होकर ही करते रहें। आपके घर में बहुत ही अच्छी एनर्जी का विस्तार होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कंसल्ट है, आप अगर चाहते हैं कोई आप जो है कोई आपका क्वेश्चन है, आप चाहते हैं हमसे व्यक्तिगत परामर्श लेना, कंसल्टिंग चाहते हैं आप, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जानकारी हो सकता है कि 1-2 दिन बाद मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। कंसल्टिंग चार्जेबल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसको ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर दें और इसे अधिक से अधिक अपने सनातनी भाइयों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे घरों में, हमारे देश में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हो सके। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए काशी की भूमि से आप सभी लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।